हरि ओम तत्सत। कल की घोषणा के अनुरूप अनेक जगहों से जिज्ञासुओं ने अपनी अपनी जिज्ञासा भेजी है। मुझे खुशी हुई। विश्वात्मा चेतना परिषद एवं परिवार के सदस्यों से हम यही आग्रह करेंगे, क्योंकि यही अवसर है जब आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। तो जैसे भी जिस भाषा में भी हो, आप अपनी जिज्ञासा को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, जैसा कि कल सत्यवेदानंद ने सूचित किया था। आज इसी क्रम में हमारे पास 4 प्रश्न आए हैं, जिनमें एक है भुवनेश्वर से, दूसरा बलंगीर, तीसरा रायगढ़, चौथा घरघोड़ा। भुवनेश्वर से विमल पांड्या पूछते हैं कि गुरुदेव, एक साधारण व्यक्ति के लिए सदैव इधर उधर विचरण करने वाला यह मन से सारे विषय विचारों को निकाल कर किसी एक ध्यान में केंद्रित करने का प्राथमिक मार्ग और पर्याय क्या है? विमल पांड्या, भुवनेश्वर। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है स्वामी सत्यवेदानंद का, व्यस्त जीवन यापन के बीच आध्यात्मिक साधना को कैसे करें? तीसरा प्रश्न है रायगढ़ से रीता पंडा का, हमारे पूर्व पुरुष जितनी भी बातें बोल कर गए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस छुपा हुआ है। क्या अध्यात्म भी साइंस से जुड़ा हुआ है? और चौथा प्रश्न है सुधा पंडा घरघोड़ा से, छत्तीसगढ़ से, जीवन का उद्देश्य क्या है और संसार में दुख क्यों है? अच्छी जिज्ञासाएं हैं। तो पहले मैं छत्तीसगढ़ वालों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। देखो, हमारे पूर्वज जो भी बातें हमें बताए हैं, हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास एवं हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है, जो चाल चलन है, ये सभी पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। और ये जो प्रश्न है कि क्या अध्यात्म भी साइंस से जुड़ा हुआ है, सच्चाई तो ये है कि साइंस अध्यात्म से जुड़ा है। साइंस से बहुतों का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। साइंस माने विज्ञान। 2 तरह के विज्ञान हैं, एक भौतिक विज्ञान और एक अध्यात्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान स्थूल से अनुसंधान करते हुए सूक्ष्म की ओर जाता है, और अध्यात्म विज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भौतिक विज्ञान का अंत होता है, वहीं से अध्यात्म विज्ञान का प्रारंभ होता है। संपूर्ण रूप से हमारा अध्यात्म विज्ञान है। इसीलिए उपनिषद में भी कहा गया है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। वेदांत को विज्ञान कहा है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान किसी भी विषय पर, चाहे वह मैटर हो या एनर्जी, पदार्थ हो या ऊर्जा। तो हमारे अध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधित, और धर्म मतलब धर्म से संबंधित। धर्म और अध्यात्म एक दूसरे के परिपूरक हैं।
धर्म आचरण पद्धति है। तो हमारे समाज में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये अंधविश्वास नहीं है। ये बीच में आया है अंधविश्वास शब्द, याद रखो ये शब्द लोगों को बहुत भटका रहा है। विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास चक्षुष्मान होता है। और जो अंधे होते हैं अर्थात अज्ञानी होते हैं वो तो कहीं विश्वास करते ही नहीं हैं, वे कहीं विज्ञान ढूंढते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ व्रत उपवास इत्यादि में भी जो कहा जाता है कि इस दिन ये नहीं खाना, उस दिन वो नहीं करना, इसके पीछे भी विज्ञान है। देह, मन, प्राण, इन तीनों को कैसे हम नियंत्रित करेंगे, इसीलिए आहार विहार व्रत उपवास पुरुषों के लिए एक प्रकार, नारियों के लिए एक प्रकार, ब्रह्मचारियों के लिए एक प्रकार, तो गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए भी ये सब की व्यवस्था है। ये सब विज्ञान के अंतर्गत है। तो अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा से संबंधित। यदि व्यक्ति की दृष्टि वैज्ञानिक नहीं होगी तो वह अध्यात्म को ठीक से नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान के भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, और उनमें तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने आविष्कारों का दृष्टांत गीता से दिया है। इसका मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं वे बहुत गहराई तक प्रत्येक वस्तु को देखते और समझते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग से ये हटा दो कि सनातन हिंदू धर्म में जो परंपराएं हैं वो कोई अंधविश्वास है। ये तो विषय बहुत बड़ा है। जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये चीज़ अंधविश्वास है, उस संबंध में हमसे वह बात कर सकता है। अगर अंधविश्वास होगा तो हम उसका निराकरण भी कर देंगे, और अगर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई विषय है तो उसे भी हम समझा देंगे। लेकिन ये जानो कि भारतीय सनातन हिंदू परंपरा पूर्णतः भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह से विज्ञान सम्मत है और इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए।